हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। क्लास को वहीं से कंटिन्यू कर देंगे नहीं। आज आप लोगों को बहुत बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। कृपया अपने हाथ को तेज रखेंगे और दिमाग को एकदम शांत रखेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन आपके पास से आएगा, आपको छुएगा और भाएगा। इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन, नहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। अदरवाइज आप क्वेश्चन को देखते रह जाएंगे और क्वेश्चन बोलेगा दम है तो बना के दिखाओ, है ना। इसलिए पूरा शांत माहौल रखना है। अदरवाइज आज आप लोग का माहौल खराब हो सकता है। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना था ना बच्चा पार्टी। क्योंकि सर हम लोगों ने 1 और 2 और 3 को तो पिछले पार्ट में देख लिया था, बट इसको नहीं देखे थे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। और यहां से लिखेंगे क्या, ये हमारे पास में कितना है सर। वी हैव कितना है। ये सर हमारे पास में 1/15 कॉमा 1/12। अच्छा ये क्या है, वी हैव एन एपी लिखो। वी हैव एन एपी, ये स्टेप अच्छा रहेगा। 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कहाँ तक, टू 11 टर्म्स। तुम्हारे पास बच्चे सो वी हैव लिख सकते हैं क्या। सो ए बराबर कितना होगा बताओगे, 1/15। और डी साहब कितना हो जाएंगे, डी साहब हो जाएंगे सर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएंगे बताओगे। ये सर हो जाएंगे हम लोग का 1/12 माइनस का 1/15। तो बच्चे बताओ एलसीएम कितना के बराबर होगा, बताओ जल्दी से। 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा। 15 का डबल 30 होता है, 12 से नहीं कटेगा। ट्रिपल 45 होता है, 4 टाइम्स 60 होगा। एलसीएम 60 होगा। तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 माइनस कितना 1/60, यानी हमको डी आ गया कितना 1/60। बच्चा पार्टी डी तुम्हारे पास में कितना है बताओगे, 1/60। अच्छा एन के बारे में कुछ जानकारी है क्या, हाँ पता है कितना है एन बराबर, बताओ जल्दी से 11 है। व्हाट टू फाइंड निकालना है सम। तो यूजिंग बताओ कौन सा फॉर्मूला, एस एन बराबर व्हाट टू डू सर, एन डी बराबर 1/60। यस इट इज रिटन, हो गया ठीक हो गया। एस एन n/2 अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू कितना डी ब्रैकेट क्लोज्ड। जस्ट पुट द वैल्यू, ट्राई टू फाइंड द आंसर। सो वी हैव हाउ मच, एन का वैल्यू कितना है। एन बराबर कितना बच्चा पार्टी 11 है, तो 11/2 कर दो, क्लोज कर दो। 2 × 1 करो, एक कितना है तुम्हारा, ए है सर 15, तो 1/15 साहब को स्वागत करो, ऐसे कर देंगे स्वागत प्लस का एन साहब तो 11 साहब थे, है ना। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्लस करना है। यस एन साहब 11 है, 11 माइनस 1, डी साहब कितना है 1/60, फिर क्लोज कर दो। 11/2 कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 × 15 मतलब 2/15 प्लस हो जाएगा कितना, एलिमेंट्स जो घटेगा एक तो कितना हो गया तुम्हारा 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 1/60। सर जीरो को जीरो स्वाहा करेगा, काम आसान है। तो 11/2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 2/15, ब्रैकेट को पहले इज्जत देना होता है तो इसको रिस्पेक्ट देंगे हम लोग। हाँ जी चलिए शुरू करिए स्वागत। 11/2 इसको हम लेंगे एलसीएम, तो कितना होगा 15 और 6 का एलसीएम कितना 30 आएगा, बहुत बढ़िया 30 आ गया सर। 15 को 30 करने के लिए डबल करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, इस 6 को करेंगे 30 तो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5 + 4 9, तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा 11/2 इंटू 9 बटा कितना 30। तो कटने वाला कुछ सीन तो है नहीं, कट सकता है। ये किसे कटेगा 3 3 9 10 से कटेगा बस। अर्थात 11/2 इंटू 3/10 अर्थात कितना होगा बताओगे 33/20 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया क्या आप लोग आंसर बोलो, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कुछ भी हार्ड नहीं है। नोट करोगे हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चे लोग स्वागत करोगे इस वाले साहब का। हम इस वाले साहब का स्वागत करेंगे, यहाँ पे मिटा देते हैं, तब तक तुम छापो उधर जिसमें जो नहीं लिखा हो। बाकी सब बच्चा जो लिख चुका है वो नहीं छापेगा। अच्छा हमको बता दो तुम लोग कि डी कितना आएगा इसका, डी डी साहब कितना है डी, बच्चे बताओ। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया क्या सर, ए तुम्हारे पास में कितना होगा 0.6, डी कितना होगा घटाएंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 1.7 में से घटाएंगे 0.6, तो बताओ कितना रिजल्ट आएगा। 1.7 में से 0.6 घटाना है, हो जाएगा 1.1, यही ना होगा बच्चा पार्टी। कितना आया 1.1 आया, आया सर। एन कितना है 100 है, देखो ध्यान से कितना टर्म जाना है 100 टर्म तक जाना है, तो हो गया तुम्हारा 100। व्हाट टू फाइंड, एस एन निकालना है। एस एन कितना सर, एस एन निकालना है। एन तो हमको पता था, कितना था पता 11 था, तो यहाँ पर एन की जगह कितना डालोगे, बोलो ना 11 डालोगे ना। यहाँ पर सही कर लेना, तो भाई छोटा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, क्या करोगे, कभी कभी हम भी मिस्टेक मार देते हैं। एन बाई एन लिख दिया है ना, देखा। ये पता नहीं हमको कौन सा जड़ी बूटी पिला दिया है सब, कि हम भूल जाते हैं कुछ कुछ। दिमाग ठीक है मेरा, ठीक है। हाँ जी बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 अंडर का ब्रैकेट किसका, अंडर का ब्रैकेट किसका, अंडर का ब्रैकेट 2a प्लस का एन का -1 और इंटू कितना डी।
हाँ जी बताओ जल्दी से, निकालना क्या है, एस 100 100वां टर्म तक का जोड़ निकालना है। तो बताओ क्या करोगे, 100/2 अंडर ब्रैकेट कितना 2 इंटू कितना, बताओ ये कितना है 0.6 है, 0.6 प्लस एन कितना है सर 100, तो 100 में से घटाएंगे कितना, एक घटाएंगे, और डी साहब कितना है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1। चमका लो इसको जल्दी से, उम्मीद करते हैं ये सब लिख लिए होंगे आप लोग, है ना। आ जाओ भाई लोग। हम्म, बताओ कितना आंसर आएगा। ये हो जाएगा सर 100/2 मतलब कितना 50 हो जाएगा ना, ये कटेगा ना 50 से कटेगा ना, ये कटेगा तुम्हारा 50 से, तो रिजल्ट कितना आ गया 50 अंडर ब्रैकेट 50 अंडर ब्रैकेट कितना होगा 0.6 डबल कितना होगा 1.2, है ना जी, इसको डबल करने में कितना होगा 1.2 होगा, प्लस कितना होगा ये होगा सर 99, 99 मल्टीप्लाई कितना 1.1। चलो यहाँ पर डेसिमल में ही चलेगा, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। 1.2 प्लस का मल्टीप्लाई करो तो कितना बार होगा बताओगे, 99 में सर मल्टीप्लाई करना है सर कितना 11 से, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 9 प्लस 9 कितना 18 कैरी 1 9 प्लस 1 10, कितना डेसिमल है 1 डेसिमल है, 1 डेसिमल लगा दो, कितना रिजल्ट आएगा, ये होगा सर 108.9 आया क्या, तो कितना हो जाएगा बताओ 50 इंटू, जोड़ दो इसको कितना हो जाएगा 9 + 2 हो जाएगा 11 कैरी 1, 8 + 1 9 + 1 हो गया 10, 10 + 1 11, है ना, तो कितना हो जाएगा हम लोग को वैल्यू बताओगे, हो जाएगा 1, आया क्या 110.1 आया क्या, 50 से मल्टीप्लाई कर लो कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ से डेसिमल को हटाओ, 0 से 0 खा जाओ, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, 0 1 है ना, इक्वल टू कितना होगा 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 11.5 55, यस ये आएगा तुम्हारा आंसर 5505, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ेंगे, चलिए आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2, यस गुड क्वेश्चन इट इज। क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीरीज। अच्छा इस सीरीज क्यों बोला गया है, क्योंकि आपने सबको ऐड किया है, सीक्वेंस को जब ऐड करता है क्या कहलाता है, वो सीरीज कहलाता है। अगर हम पहले सवाल को देखेंगे तो क्या बोला गया है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास में, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं फर्स्ट में क्या, वी हैव ए बराबर कितना है बताओगे 7 है, और डी बराबर कितना होगा बताओगे, व्हाट इज डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा, सेकंड टर्म A2 माइनस K1 करते हैं ना बच्चे, कितना हो जाएगा रिजल्ट बताओगे, A2 कितना है 10 इंटू 1/2 माइनस कितना करोगे 7, तो रिजल्ट कितना आएगा, ये 10 इंटू 2 20 प्लस का 1 कितना 21 बाई कितना 2 माइनस का सर 7, 1 2 कैल्सियम ले लो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 21 माइनस कितना 14, रिजल्ट कितना होगा बताओगे 7 होगा ना, रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा, 7/2। डी हमारे पास में आ गया बच्चे कितना है 7/2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इस तरह से सीक्वेंस को ऐड करके सीरीज बनाया गया है, तो लास्ट में जो टर्म है वो कितना 84 है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, जो लास्ट टर्म है वो कितना है, ये सर 84 है, कितना है जी 84 है। तो अगर तुम्हारे पास लास्ट टर्म है ए है और डी है, तो क्या तुम सम निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे, क्यों, एन नहीं है, तो पहला काम है एन निकालना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल दिए हम, क्योंकि फॉर्मूला है एस एन बराबर क्या होता है n/2 अंडर ब्रैकेट ए प्लस का एल, ये होना चाहिए था, तो यहाँ पर एन ही नहीं है तो काम नहीं बनेगा। एक और फॉर्मूला था एस एन बराबर था n/2 अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स ए प्लस का n-1 इंटू डी। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो ए है और डी है लेकिन एन नहीं है, तो बिना एन का काम नहीं बनेगा, तो एन निकालेंगे, तो एन कैसे निकलेगा बताओ, यूजिंग टी एन बराबर क्या फॉर्मूला था ए प्लस n-1 इंटू डी, टी एन का वैल्यू यहाँ 94, लास्ट टर्म ही है ना, तो कितना होगा 84 बराबर हो गया, ए कितना है हमारे पास में 7 है, प्लस का एन तो नहीं पता छोड़ दीजिए, और डी कितना है तुम्हारा 7/2, इसको इधर ट्रांसफर कर दो कितना होगा 84 में से घटाएं कितना 7, तो कितना रिजल्ट आएगा इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। बचा पार्टी बताओ, एक घटाएंगे सर 4 हो गया 80, घटाएंगे 3 तो कितना होगा 77, 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। तो क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है क्लास 10th में, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन, कल ही हम पढ़ाए थे क्लास 10th को, सेम क्वेश्चन को दिखा। हाँ जी बताओ क्या करेंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा 77 इंटू 2, बच्चा पार्टी यहाँ देख 2 यहाँ क्या करेगा डिवाइड ना, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और 7 क्या करेगा मल्टीप्लाई तो करेगा डिवाइड, तो आगे तुम्हारा 7 नीचे इक्वल टू कितना होगा n-1, ये 7 से कटेगा 11 बार में कट गया, तुम्हारा रिजल्ट कितना होगा 11 2 जा 22, तो 22 बराबर कितना आगे बचाओगे n-1, तो यहाँ से तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा बताओगे, a-1 क्या हो जाएगा
2 में ऐड हो जाएगा, 22 प्लस का 1 इक्वल टू कितना n हो जाएगा सर 23 बराबर आ गया तुम्हारा n तो आ गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ गया 23। व्हाट टू फाइंड नाउ, क्या यूजिंग, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, एडिशन वाला कंसेप्ट, यूजिंग एस एन बराबर, अब बताओ बच्चा पार्टी, एन भी है, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना सेफ रहेगा? शॉर्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन बोला, ये वाला फॉर्मूला, ये तो लंबा फॉर्मूला है ना, तो हमारे पास एन तो पता है ना, तो क्या करेंगे n/2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो तुम्हारे हाथ में चॉइस है कि तुम किसका वैल्यू पुट करना चाह रहे हो, है ना, इट्स ऑल अपॉन यू। तो क्या निकालना है, S23 कितना हो जाएगा बताओगे, एन की जगह पर 23 पुट करना है, अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितना है जी हमारे पास 7 साहब है, एल कितना है हमारा, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है सर 84, एल तुम्हारा 84 है बच्चा, देखो ध्यान से, एल है सर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 23/2 और कितना मल्टीप्लाई बाई जोड़ लो, कितना हो जाएगा 7 + 4 11 91। वाओ, ये तो अजीब क्वेश्चन है भाई, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन दे दिया। मल्टीप्लाई करो भाई 23 को 91 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 91 × 23, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा सर 3 और 9 3 27, हो जाएगा 2 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 2093/2, रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा सर 2093/2। डेसिमल में निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं डेसिमल में, काटो इसको, किसे कटेगा, 2 1 जा हो गया 0 हो जाएगा, है ना, 8 से सॉरी 4 से काटेंगे, और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, 4 2 8 हो गया 13, तो 6 से काटेंगे 12 हो गया 0.1, 1046.5। यस एवरीबॉडी, चेक दिस, आया क्या आंसर 1046.5। आया आया, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा, थोड़ा फटाफट हाथ चलाओगे तुम लोग, तेज हाथ चलाओगे, तेज हाथ, जोर कहाँ चलाओ तो फटाक से। अच्छा जानते हो सेकंड क्वेश्चन तो बहुत आसान है, थर्ड भी आसान है, फोर्थ वाला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग ये लिख लिए हो तो हटा दें, नोटेड, हाँ जी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ना एक बात जान जाओ कि तुम्हारे पास में क्या नहीं है, एन नहीं है, तो याद रखा करो इस बात को कि सर सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास में कितना, ए कितना बताओगे 34 है, डी कितना बताओगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बताओ कितना होगा, ये सर 32 है सेकंड टर्म, तो कितना करेंगे 32 में से माइनस करेंगे 34, तो रिजल्ट कितना आएगा -2, तो डी तुम्हारे पास में आ गया कितना -2। तुम्हारे पास में लास्ट टर्म है एल पता है कितना है तुम्हारा, वो ये है 10, तो तुम्हारे पास एन नहीं है, तो एन कैसे निकलेगा, निकलेगा सर टी एन बराबर ए प्लस का एन -1 इंटू डी। बताओ एन का वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू पुट कर ले, टी एन हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर एल की जगह पर, तो कितना होगा 10 बराबर हो जाएगा, ए कितना है तुम्हारा 34 प्लस एन -1 इंटू डी कितना है तुम्हारा -2, इसको इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 10 में से घटाएंगे 34 को, क्योंकि ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, जगह एन -1 इंटू कितना -2, हाँ जी कितना होगा रिजल्ट है -24 इक्वल टू कितना एन -1 इंटू -2। इसको रेज कर दे हम, नोटेड एवरीबॉडी। चलिए इसमें हम थर्ड वाले क्वेश्चन को स्किप करके हम डायरेक्ट बताएंगे फोर्थ को, थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। हाँ जी यहाँ से कितना होगा -24 कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना होगा एन -1, ए माइनस कट गया, ए कटेगा इससे 12 से कटेगा, तो वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 12 बराबर आ गया एन -1, इस -1 को इधर ट्रांसफर करो, कितना रिजल्ट होगा 12 प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो गया एन, कितना हो जाएगा 13 बराबर हो गया एन, तो लिखेंगे क्या, सो हमारे पास नंबर्स ऑफ टर्म कितना आ गया 13 आ गया। व्हाट टू फाइंड नाउ, यूजिंग एस एन बराबर कितना बताओ n/2 अंडर ब्रैकेट ए प्लस का ए लगा दें, क्योंकि तुम्हारे पास में सब कुछ है, तो कितना होगा S13 का वैल्यू कितना 13/2 अंडर ब्रैकेट ए कितना है तुम्हारे पास में 34 है, और लास्ट टर्म कितना है तुम्हारा, व्हाट इज लास्ट टर्म 10 है, हाँ जी रिजल्ट कितना होगा 13/2 गुने कितना ऐड कर लो, कितना होगा तुम्हारा ये 44 होगा, ये 44 को 2 से काटो कितना होगा 22, यानी बच्चे तुम्हारा जो आंसर होगा कितना होगा 13 × 22, चेक करो, मल्टीप्लाई करो, चेक करो, आंसर निकालो, मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। क्या करना है सर 13 में 22 से गुना करना है, तो जगह 220 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 66, 286 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यस, सो इट इज द इक्वल टू, यानी S13 का जो वैल्यू होगा कितना होगा
286 आएगा आंसर। हो गया। ये क्वेश्चन आप सबके लिए दे रहे हैं एसडब्ल्यू में, क्योंकि ये सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज सेम प्रोसेस क्वेश्चन है। इसको देखे परेशान मत होइएगा। तुम्हारा ए हो गया, डी निकालना, इसमें से इसको घटा लेना, डी निकल जाएगा। लास्ट टर्म पता है तो सेम फॉर्मूला लगाते हुए तुम यहाँ से एन निकालोगे, उसके बाद तुम एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए सम निकालोगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 को टारगेट करेंगे, क्योंकि लजीज क्वेश्चन है। आइए लजीज क्वेश्चन को हम उड़ाते हैं अब अच्छे से। हटाएं इसको, हटा दें, लिखा गया है, जल्दी चमकाओ भाई, टेक योर टाइम, नोट इट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन लगा दें। आ जा बच्चा पार्टी, इसको एरेज कर रहे हैं अब, है ना। अरे मिट जा भाई। हाँ जी, इस क्वेश्चन में जो 4th नंबर क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको हल्का मत लीजिएगा, ना तो उठा के आपको बाहर फेंक देगा क्वेश्चन, समझे। मालूम ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए क्वेश्चन को देख के। 3rd नंबर क्वेश्चन एसडब्ल्यू में छोड़ दिया गया है। ठीक है जी, आइए 4th नंबर क्वेश्चन का करेंगे स्वागत। बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन को देख के एक बात पास जानो कि सर इसमें बीच में प्लस है और माइनस भी है। नहीं, तो हम एक काम करते हैं ना, प्लस वाला को सेपरेट कर लेते हैं और माइनस वाला को सेपरेट कर लेते हैं। कर सकते हैं क्या? इस +5 से स्टार्ट करो, +5 के साथ में +9 डाल दो। प्लस कितना करते हैं? 13 डाल देते हैं। प्लस कितना कर दे, बोलो बोलो, प्लस कितना कर दें? प्लस का 17। ये कहाँ तक जाएगा? प्लस कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 81 तक जाएगा, बोलो हाँ या ना। और इसके साथ में एक बात और घूम रहा है, क्या घूम रहा है बताओगे? इसके साथ में एक चीज और घुमा, वो क्या घुमा कि सर ये सर माइनस का कितना, प्लस माइनस का 41 है, फिर कितना है बोलो, माइनस का 39 भी है, और बताओ फिर कितना है, माइनस का 37 भी है, और बताओ ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये, बोलो ना कहाँ तक जाएगा, -3 तक जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसको हम दो तरह से, मतलब दोनों को अलग निकाल के जोड़ ले, एवरीबॉडी, हम दोनों को अलग निकाल के जोड़ ले, तो क्या वैल्यू सेम नहीं आएगा? क्या वैल्यू सेम नहीं आएगा? तो उसके देखो तो, ये सबको जोड़ना ही था ना, तो हम एक बार प्लस को निकाल लेते हैं और एक बार माइनस को निकाल लेते हैं, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्चुअली में ये दो एपी को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं जिसका लास्ट टर्म पता है 81, और इसका भी लास्ट टर्म पता है सर -3। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। चलो तो हम एक काम करते हैं ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट एपी। क्या कर लेते हैं? लेट द फर्स्ट एपी, लेट इट फर्स्ट एपी। इसको क्या करते हैं? लेट इट सेकेंड एपी। आप ना इसके बाद इस वाले स्टेप लिखिएगा, है ना। इसको कर लेते हैं क्या? लेट इट, हाँ जी, लाइन नहीं, आपको नहीं, आपको लाइन नहीं देना है, आप लोग माइनस -5 -3, ठीक है, इधर -5 रहेगा बीच में, है ना, ठीक है, ओके। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, सेकंड स्टेप ये नीचे रहेगा। हम क्या कहिए, लेट द इट कैसे होगा भाई? लेट इट होगा ना। अच्छा यहाँ पर लेट द हटाओ, है ना, आ जाओ। लेट इट फर्स्ट एपी, देन, ओहो, बताओ देन तुम्हारा ए कितना होगा? 5 हो जाएगा, और डी कितना होगा बताओगे? A2 माइनस का A1 कितना हो जाएगा? 9 से घटाएंगे 5, तो कितना हो गया रिजल्ट तुम्हारा? 4 आ गया। और एल कितना? एल लास्ट टर्म, ए सर 81 है। बताओ यूजिंग क्या इस्तेमाल करते थे हम लोग? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नहीं ना था। तो यहाँ से तुम्हारा क्या कहानी खुलेगा बताओगे? टी एन हमारा 81 होता है ना, यस 81 हो गया। ये कितना है तुम्हारा? 5 है, प्लस एन नहीं पता है, छोड़ दीजिए। डी पता है कितना है? 4 है, पहले पुट कर दो, कितना होगा? इसको इधर लेके आओ, कितना होगा? 81 में से घटाएंगे 5 इक्वल टू कितना हो गया? एन माइनस 1 इंटू कितना? 4। डिफरेंस कितना का बताओगे? डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस? 76 होगा ना, यस 76 बराबर कितना आ गया तुम्हारा? एन माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ से तुम्हारा रिजल्ट कितना हो जाएगा बताओ? हाँ जी, व्हाट इज द रिजल्ट हियर? ये हो जाएगा हम लोग का सर 76 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो रिजल्ट कितना होगा? एन माइनस का 1। काटो, किसे कटेगा? 7 एकम 7, और 9 से काटेंगे 36, ठीक है। तो 19 बराबर हो गया एन माइनस का 1। तो इधर कर लो, कितना हो जाएगा? 19 प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना? एन हो गया, मतलब 20 बराबर हो गया तुम्हारा एन। एन नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया तुम्हारा? 20 हो गया। अब क्या करो, इस 20 टर्म का सम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? S20 का सम निकाल लेते हैं यहाँ से। इसलिए ये वाला स्टेप को हम यहाँ से हटाते हैं भाई लोग, फिर दोबारा लिख देंगे। अच्छा, ऊपर जगह है ना, ऊपर जगह है ना, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। रुक जाओ, यस एवरीबॉडी, इस बार हम यहाँ लिख देते हैं। आ जाओ बच्चे लोग, इसी स्टेप को कंटिन्यू करेंगे ऊपर।
करेंगे क्या? नाउ यूजिंग एस एन बराबर, हाँ जी बताओगे, एन पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, क्या एस एन बराबर एन बाई टू अंडर ब्रैकेट ए प्लस का एल कितना होगा, देयर फोर एस 20, 20 बाई में 2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितना है जी तुम्हारा 5 है, और प्लस लास्ट टर्म कितना है, व्हाट इज लास्ट टर्म 81, बताइए कितना होगा, ये होगा सर 10, कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 86, तो रिजल्ट कितना होगा बच्चा तुम्हारा, ये हो जाएगा हम लोग का 860। मतलब सर क्या है, इस सब को ऐड करने पर रिजल्ट कितना आएगा 860 आया। अब रहा सवाल कि इसको जोड़ लीजिए, है ना, इसको क्या बोला गया था, लेट इट, क्या करेंगे इसको, इसको करेंगे लेट इट, लेट इट, हाँ 81 कहाँ से और 5 कहाँ चला गया, बोलो, लास्ट टर्म कितना है तुम्हारा 81 है ना बच्चा, और फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, दोनों को जोड़ोगे ना, ठीक है, ओके चलो, क्या बोला गया, लेट इट बी सेकेंड एपी, लेट इट बी सेकेंड एपी, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, सेकेंड एपी मान लेते हैं, क्या मानते हैं इसको, इसको सेकेंड एपी मान लेते हैं, तो कितना होगा बताओगे, बोलो बोलो जल्दी से बताओ देन ए बराबर कितना होगा बताओगे, माइनस का 41 होगा, अरे यही ना होगा पहला टर्म, और डी कितना होगा, डी कितना होगा जी बताओ ना, सेकंड टर्म कितना है, माइनस का 39 में से क्या घटाओगे, माइनस हो जाएगा तुम्हारा, माइनस होगा माइनस 41, रिजल्ट कितना हो जाएगा 39 प्लस का हो गया तुम्हारा कितना 41, व्हाट इज द वैल्यू, आएगा 2, ठीक ना, डी वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 2 आ गया, बताओ एल कितना है तुम्हारे पास में, एल है तुम्हारे पास में, एल लास्ट टर्म माइनस का 3 है, लास्ट टर्म तुम्हारा कितना है माइनस का 3 है, तो सेम प्रोसेस के थ्रू यूजिंग क्या, यूजिंग ऐसे नहीं, टी एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, अब तो आंसर आप लोग खुद से आना चाहिए, क्या पहले पुट कर दो, लास्ट टर्म कितना है माइनस का 3 पुट कर दो, माइनस का 3 हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हमारा माइनस का 41 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हमारे पास में 2 है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, रिजल्ट कितना होगा माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा 41 बराबर कितना होगा बच्चा, एन माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ से कितना होगा डिफरेंस इसका बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस, 41 में घटाएंगे 3 तो कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू, घटे हो जाएगा 38, 38 इक्वल टू हो गया एन माइनस 1 इंटू 2, 2 से डिवाइड कर दो कितना होगा 38 बाई 2 इक्वल टू हो गया तुम्हारा एन माइनस का 1, काटेंगे किसे कटेगा, कटेगा सर 19 से कटेगा, 19 से 38 होता है ना, ठीक है, अरे वाह यहाँ भी सेम ही कहानी है, ये भी तुम्हारा कितना आया बीसी आएगा, यानी 19 प्लस का 1 कितना हो जाएगा एन, यानी एन बराबर कितना हो गया 20 बराबर गया तुम्हारा एन, यहाँ भी बीसी टर्म है, तो क्या करेंगे नाउ एस निकालो जल्दी से, नाउ यूजिंग क्या एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस का एल, बताओ कितना रिजल्ट आएगा बताओ, हो जाएगा सर 20 कितना एस 20, क्या करना जी, व्हाट टू डू, एस 20 बराबर कितना होगा बताओगे 20 बाई 2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितना है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म माइनस का 41, 41 मान लिए, प्लस का लास्ट टर्म तुम्हारा कितना है माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, ब्रैकेट क्लोज, एक कटेगा 10 से, कितना होगा 10 अंडर ब्रैकेट माइनस का 41 और माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, रिजल्ट तुम्हारा कितना होगा 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई माइनस का 44, या कितना हो जाएगा माइनस का 440, ऐड कर लो दोनों को, बताओ कितना होगा टोटल ऐड, लास्ट स्टेप यहाँ लिख दे रहे हैं हैशटैग एवरीबॉडी, इसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा, हैशटैग लगा दे रहे हैं, तो इट्स सम जो होगा कितना के बराबर होगा, इट्स सम हो जाएगा सर 860 प्लस कितना माइनस का 440, माइनस का 440, यानी हो जाएगा 860 में से घटा देंगे 440 को, बताओ कितना रिजल्ट आएगा, जीरो में जाएगा जीरो, हो गया जीरो, ये हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 420 आया देखो तो एवरीबॉडी, इट्स आंसर इज 420, बहुत पेचीदा है, चलिए जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यस वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5 minus 6n, hence find the sum of its first 20 टर्म, आपको यहाँ पर दो काम करना है बच्चे लोग, क्या करना है यहाँ पर दो काम करना पड़ेगा, पहला काम क्या करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, बच्चे तुमको यहाँ पर दो क्वेश्चन करना बनाने के लिए बोला गया है, पहला बोला गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म, है ना, यहाँ निकालना है तुमको सम ऑफ n टर्म निकालना है पहला काम, और सेकंड में क्या बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, और सेकंड क्या बोला गया है आपको निकालना है सम ऑफ,
है ना, फर्स्ट 20 टर्म्स ये तुमको काम करना है। आ जाओ। हाँ जी, ये देखिए क्या करने जा रहे हैं हम। तुम्हारे पास में क्या दिया गया है, nth टर्म दिया गया है। लिखो यहाँ पर जल्दी से, गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, nth टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, nth टर्म, द nth लगा देना यहाँ पर, द nth टर्म ऑफ एपी जो है वो कितना है, ये सर 5 माइनस का 6n। ओके जी, ये तुम्हारा nth टर्म का वैल्यू है। तो सर अगर हम यहां से इस बात को समझे तो हम क्या करें कि हमारा पहला टर्म आ जाए, क्या करें कि दूसरा टर्म आ जाए, क्या करें कि कॉमन डिफरेंस आ जाए, तब ना आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहां से सिंपल सा बात क्या है कि हम लिखते हैं दैट इज ए, जो ए नहीं तुम लोग टी एन लिख रहे थे ना, टी एन जो है वो कितना है सर, ये है सर 5 माइनस का 6n। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो फॉर एन बराबर 1, टी वन कितना होगा, एन बराबर 1 कितना होगा, टी वन बराबर बताओ 5 माइनस कितना 6 इंटू 1, दैट इज हाउ मच, 5 में से घटाएंगे 6 तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 1। एंड टी वन तुम्हारा कितना आया, -1। अच्छा, एंड फोर एन बराबर 2, बता दो टी टू कितना आएगा, टी टू ये हो जाएगा सर 5 माइनस का 6 इंटू 2, रिजल्ट कितना होगा, टर्म 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 5 में से घटाएंगे कितना 12, तो हो जाएगा सर कितना माइनस का सर 7, तो रिजल्ट कितना हो गया तुम्हारा, टी टू आ गया तुम्हारा माइनस का 7। अब आपके यहाँ से डी निकल जाएगा, बोलो बोलो ना, डी निकल जाएगा, टर्म 1 आ गया, टर्म 2 आ गया। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि हमारे पास में टी एन का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे, 2 का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा जी, निकालना है क्या, सम ऑफ एन टर्म। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चे लोग यहाँ से निकालते क्या है, नाउ कॉमन डिफरेंस होगा कितना के बराबर होगा, नाउ कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस वो किसके बराबर आएगा बताओगे, ये हुआ सर ए टू माइनस का, मतलब टी टू माइनस का टी वन कर लो, या ए टू माइनस का ए वन कर लो, दोनों मतलब सेम ही था। तो वैल्यू तुम्हारा कितना है बच्चा पार्टी, टी टू कितना है माइनस का 7, माइनस क्या करना है, टी वन कितना है, टी वन माइनस का 1, तो -1 कर लो, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का 7 माइनस में प्लस प्लस का 1, तो रिजल्ट कितना हो गया माइनस का 6। यानी हमारे पास में जो डी है वो डी कितना है तुम्हारे पास में, माइनस का 6 है। यस, अब खत्म कहानी। नाउ यूजिंग एस एन बराबर कितना, बोलो क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, एन बाई टू अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ कितना होगा, देयरफॉर एस एन जो हो जाएगा कितना, एन बाई टू, एन तो नहीं पता है छोड़ दीजिए, ए पता है कितना है हमारे पास में, ए कितना है माइनस का 1, तो -1 पुट कर दो, प्लस एन नहीं पता है छोड़ दीजिए, डी कितना है तुम्हारे पास में, डी है माइनस का 6, इसको पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो जहां तक कर सकता है, देखते हैं। एन बाई टू अंडर ब्रैकेट हो जाएगा माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा सर 6 इंटू एन कितना माइनस का 6n, और माइनस में प्लस प्लस का 6, ये ना होगा बच्चा पार्टी, तो रिजल्ट कितना होगा सर, एन बाई टू अंडर ब्रैकेट -2 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 6n। अब यहां से ना 2 बाहर निकल सकता है, तो कितना होगा रिजल्ट बताओगे, n/2, इसमें से 2 बाहर निकालो, तो 2 बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट यहाँ जाएगा 2 माइनस का 3n, 2 से 2 कट के तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा सर, n इंटू 2 माइनस का 3n। इसको और लिखा जाए तो कितना होगा बताओगे, सर 2n माइनस का 3n स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। यानी फर्स्ट पार्ट का जो हमको आंसर निकालना था, क्या निकालना था कि सर सम ऑफ एन टर्म्स का वैल्यू कितना होगा, वो होगा तुम्हारा 2n माइनस का 3n स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया बच्चा इस एस एन का वैल्यू। अब बताओ अगला पार्ट में क्या करना है, व्हाट टू फाइंड, 20 टर्म्स का सम निकालना है ना। अब देखो खत्म कहानी। नाउ S20, बता 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 क्या करेगा, जहां पर n वहां पर क्या किया 20 डाल देंगे, तो बताओ कितना होगा, 20 अंडर ब्रैकेट यहाँ डाल दो 2, एक काम करो इसको लिखो चाहे इसको लिखो, तुम्हारे हाथ में है, तो अगर हम यही वैल्यू पुट करते हैं ज़्यादा आसान रहेगा, 2 माइनस कितना 3 इंटू, चलो इसको हटा देते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा स्टेप। हाँ जी, कितना 3 इंटू 20, बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा 20 अंडर ब्रैकेट 2 में से घटाओ कितना, ये हो जाएगा कितना 20 या 60, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 20 मल्टीप्लाई बाई माइनस कितना 58, यानी कि रिजल्ट कितना हो जाएगा, लास्ट में जाएगा तो मेरा 0, 8 इंटू 2 6 हो जाएगा सर, 16 हाथ लगा 1, 5 10 11, माइनस का 1160,
एवरीबॉडी जस्ट चेक द वैल्यू, माइनस का 1160 है आंसर, चेक करो तो। आप इस क्वेश्चन को घर पे जाके एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी टेढ़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, ये सबसे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन के लिस्ट में से एक है। आप लिख लेना इसको टेढ़ा क्वेश्चन या वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई टू द पावर 100। हाँ जी, तो ध्यान सुनिएगा और बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज एक क्वेश्चन आपके ऊपर से पार होने के लिए तैयार है। बोला गया है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में बहुत फर्क है। इस क्वेश्चन बोला गया क्या कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, बच्चे लोग गिवन का बात करें ना, गिवन का बात करें तो बोला गया क्या सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स जो होगा, ये होगा हम लोग कितना, ए से दिया हुआ है 3n² प्लस का 6n, दैट इज एसएन का वैल्यू तुम्हारे दिया हुआ है कितना, 3n² प्लस का 6n। ये क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन में tn था, जबकि यहां पर क्या है, एसएन है, ये फर्क है। फाइंड द एंड टर्म, आपको nth टर्म निकालना है एंड द 15 टर्म निकालना है। आइए nth टर्म का वैल्यू क्या होगा, ठीक है जी, और 50 टर्म का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए तुमको चाहिए ए और डी चाहिए कम से कम, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। चलो कोई नहीं लिखेगा, आप लोग मेरे लॉजिक को समझोगे उसके बाद क्वेश्चन को बनाओगे, अदरवाइज इसका बनाने का जो शॉर्टकट तरीका है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वहां हम नहीं जाएंगे। हम तुमको दिखाएंगे एक लंबा रास्ता और सबसे सही रास्ता। बच्चा पार्टी इधर देख, तुम्हारे पास एक एपी है, 2 है, प्लस का 4 है, प्लस का 6 है, प्लस का 8 है। ये हमने छोटा सा लिया है, 4 टर्म का एपी लिया है। क्या एपी है बोलो, क्या एपी है? हाँ, सब में 2 का गैप है, बिल्कुल एपी बन जाएगा, 2 4 6 8 एपी बनेगा। एक काम करते हैं ना, ऐड करते हैं। चलो आपसे पूछेंगे कि S1 निकालो, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा, 2 होगा। अरे पहला टर्म को जोड़ने पर 2 ही मिलेगा ना जी। अच्छा S2 निकालो, कितना होगा, यानी कितना, 2 प्लस का 4 कितना होगा बताओ, 6 होगा। अच्छा S3 निकालो, कितना होगा, सम ऑफ थर्ड टर्म कितना होगा, 2 प्लस का 4 प्लस का 6 कितना, बताओ जल्दी से बोलो, 12 हो जाएगा। अच्छा S4 निकालते तो कितना रिजल्ट आता, यानी हो जाता सर कितना, 20 होता, नहीं ना होता। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि सर अगर एसएन होता है ना, तो ये एसएन होता तुम्हारा कितना, 3n² प्लस का 6n। यानी हम यहां से चाहें तो सर S1 निकाल सकते हैं, S2 निकाल सकते हैं, और अपना काम का काम यहां से डायरेक्ट निकाल लेंगे। आ जाओ, हम करना क्या चाहते हैं, सबसे आसान तरीका यह है, हम ये करना चाहते हैं कि निकालते हैं क्या, नाउ हम S1 निकालते हैं तो कितना होगा, जहां पर ए वहां पे क्या डालेंगे, 1, बताओ कितना होगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कितना, 6 गुना 1, रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, प्लस कितना 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, कितना होगा तुम्हारा 3 प्लस का 6 कितना 9 हो गया। अच्छा जी S2 निकालो, S2 बचा पार्टी, S2 निकाल, क्या करोगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यही ना, जहां पर वहां पर क्या 2 डालेंगे, प्लस कितना 6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा बताओगे, ये सर 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यही ना होगा जी, और प्लस कितना 6 दूना 12, तो 3 इंटू 4 कितना 12, 12 प्लस का 12 कितना होता है 24। यानी सर हमको S1 पता है और S2 पता है, कितना है, S1 तुम्हारा आया है 9 और S2 कितना आया है 24। अब आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे, बच्चा पार्टी एक बात बताना, सोच के बताना, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। हम ना आप लोगों से एक बात बताएं कि बच्चा S1 का वैल्यू कितना है, S1 सर A1 के बराबर है, तो ये जो हमको S1 मिला है इसको बोल सकते हैं क्या, दैट इज A1 बोलो या T1 बोलो, तुम्हारे हाथ में है, ये T1 और S1 ये सब बराबर होगा, A1 T1 S1 सब एक ही है, इसका वैल्यू कितना है 9 है, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या समझ लिया, A1 समझ ले, T1 समझ ले या S1 समझ ले, यही ना तुम्हारा फर्स्ट टर्म है जी, इसको तुम A1 बोलो या T1 बोलो, बोलो हाँ या ना। अगर तुम्हारे पास में S1 दिया हुआ और S2 दिया हुआ है तो क्या सेकेंड टर्म निकाल सकता है तुम, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेकेंड टर्म होगा T2 बोलो या A2 बोलो, ये क्या होगा S2 माइनस का S1, रिजल्ट कितना होगा, 6 में से घटाओ 2 तो कितना रिजल्ट आएगा 4, क्या 4 मिला, देखो तो ध्यान से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सर अगर हमारे पास में A1 है और हम A2 निकालना चाहते हैं, A2 बोलो चाहे तुम T2 बोलो, तुम्हारे हाथ में है, ये कितना होगा, ये होगा सर S2, क्या होगा जी बच्चा, S2 माइनस का S1, ओहो S1, बता कितना होगा, S2 कितना, S2 24, क्या घटाना चाहते हैं 9, तो कितना होगा रिजल्ट 15। तो भाई मेरे तुम्हारे पास जो एपी बन रहा है ना, उसका लिस्ट का जो कहानी है, लिस्ट ऑफ एपी जो तुम्हारा बनेगा वो कितना होगा, पहले बताओ कितना होगा, पहला होगा 9, अगला कितना होगा 15, अगला कितना होगा बताओ बताओ, अब अगला होगा तुम्हारा कितना का डिफरेंस आ रहा है, 6 का, तक होगा 21, ऐसे तुम्हारा एपी बन रहा है, बताओ
तुम्हारा हम AP निकाल दिए यहाँ से, S1 निकाल दिए, S2 निकाल दिए, घटा के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल दिए, कॉमन डिफरेंस 6 दिख गया हमको, देयरफॉर लेना, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना होगा। ये लिखने का आवश्यकता नहीं था, बस तुमको दिखाने के लिए लिखा गया है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट हियर, हम इसको सर्कल कर दे रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, बस तुमको दिखाने के लिए हम इतना मेहनत किए हैं। हाँ बोलो, कॉमन डिफरेंस कितना का होगा बताओ, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अरे भाई मेरे, A1 माइनस सॉरी A2 माइनस का A1 बोल, या तुम T2 माइनस का T1 बोल, सबका मतलब सेम ही होता है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अब तक क्या समझे हो। हम इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि तुमको समझ में आवे। व्हाट इज T2 सर 15, T1 कितना है 9, रिजल्ट कितना आएगा 6। तो बच्चा पार्टी तुम्हारे पास में A है क्या, बोलो हाँ A है। लिखेंगे वी हैव A बराबर कितना, बोलो 9, और कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है सर 6। तुम्हारे पास में फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, निकालना क्या है, व्हाट टू फाइंड, फाइंड द एन टर्म ऑफ द AP। चलो इसको इरेज कर रहे हैं हम, एक बार जान जाओ ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मतलब पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को घर पे जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये तुमको सताएगा, हाँ सताएगा। आ जाइए यहाँ देखिए, निकालना क्या है, फाइंड द nth टर्म। तुमसे nth पूछा गया है ना, nth टर्म पूछा गया है ना बच्चा पार्टी, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, nth पूछा गया है ना कि सम पूछा गया है। नाउ यूजिंग क्या इस्तेमाल करोगे, n बराबर, ए नहीं हम लोग TN बोले थे ना, यस यहाँ पर TN बोल रहे थे, यूजिंग TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना होगा, देयरफॉर जो इसका nth टर्म होगा कितना हो जाएगा, TN बराबर हो जाएगा, ए कितना है, व्हाट इज ए हमारे पास में 9 है, 9 प्लस का n नहीं पता है छोड़ दीजिए, इंटू डी कितना हमारे पास में 6 है, सिंप्लीफाई करो कितना होगा, 9 प्लस का 6n माइनस का 6, तो क्या होगा 9 में से 6 बड़ा तो कितना होगा, 3 प्लस का 6n। तो बच्चा पार्टी जो n टर्म होगा कितना होगा, n टर्म जो होगा वो कैसा 3 प्लस का 6n। अब बताओ क्या निकालना है, 15 टर्म निकालना है, क्या निकालना है 15 टर्म निकालना है, तो बताओ कितना होगा, एंड 15 टर्म जो होगा किसके बराबर बताओगे, ये होगा सर दैट इज 50 टर्म, दैट इज 50 टर्म, दैट इज A15 कितना होगा, ये होगा सर A प्लस का 15 में से 1 कम इंटू कितना D। बताओ A कितना है तुम्हारा, व्हाट इज A है तुम्हारा 9, 9 प्लस का कितना होगा 14 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, D का वैल्यू कितना है, व्हाट इज D 6 है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस का 84, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो सर 9 प्लस 4 13, 8 प्लस 1 9, 93। एवरीबडी जस्ट ट्राई टू वेरीफाई द आंसर राइट नाउ, आंसर चेक करो। ओके बच्चा देखो ये वही ना है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं सर 6n प्लस का थ्री, मतलब तो सेम ही है ना। बोलिए होमवर्क लिखो तुम लोग, होमवर्क एवरीबडी जस्ट नोट डाउन द होमवर्क, डू क्वेश्चन नंबर 3 and 4 2 times, यस